हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज का हमारा टॉपिक होगा, किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक जो होने वाला है उसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। पी एंड एल अकाउंट, ये मेन आज हमारे ये दो टॉपिक रहेंगे, ठीक है। और क्या चीज़ बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड एज एट 31 मार्च 2022, ठीक है। दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है हमें, बैलेंस शीट वगैरह दी गई है हमें, ठीक है। क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स लोन, कैपिटल अकाउंट्स, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2020 वाइट डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हुई है क्या। स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 12,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है, राइट ऑफ होगा। ये राइट हैंड साइड दिखाया गया है तो उधर जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। बस ये चीज करना है, काय में जाएगा, पीसीए में जाएगा। सेम यही चीज तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ भी होगी। और इधर ये जनरल रिजर्व होगा तुम्हारा, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फिर उसके बाद क्या करें, फिक्स्ड एसेट्स एप्रिशिएटेड बाय 10%। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो होगा 6,000 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इंक्रीज टू 6,000 कह रहा है ना, तो 6,000 तक पहुंच जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000 एंड द अमाउंट ऑफ, बस वही चीज कह रहा है कि एडजस्ट हो जाएगा एक्स और जेड के बीच में। हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो और साथ में हमें आंसर वगैरह दिए गए हैं, तो बस इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, फॉर्मेट अपना बनाना शुरू कर देते हैं इसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट पता ही होगा क्या रहता है, पर्टिकुलर। फॉर्मेट हमारा रहता है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट के हिसाब से रहता है। यहां पे रहेगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, क्या क्या है। स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा था 12,000 से, डेप्रिशिएट मतलब नुकसान हो गया, तो टू स्टॉक करके डालोगे, टू स्टॉक अकाउंट 12,000। फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, इज टू बी रिटर्न ऑफ। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, रिटर्न ऑफ हो रहा है। ये कहाँ जाके रिटर्न ऑफ होगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिटर्न ऑफ होगा। तो जो जो पॉइंट हो जा रहे हैं उसमें सर्किल मार्क कर दे रहा हूँ अभी। हाँ, ये जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो इसको अभी कुछ नहीं करना है। फिर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट्स इज टू बी इंक्रीज टू 6,000। प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट्स पहले कितने का था, 4,000 का था, अब 4,000 की जगह कितने का बढ़ गया, 6,000 का हो गया। तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स करके डालना पड़ेगा, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। कितने का हो जाएगा, 2,000 का हो जाएगा, क्योंकि कुछ तुम्हारा पहले से था वो 6,000 तक पहुंच रहा है ना। तो पहले 4,000 का था, अब वो 6,000 तक पहुंच गया, बस इतना क्या। फिक्स्ड एसेट्स एप्रिशिएट हो रहे हैं, एप्रिशिएट मतलब वैल्यू बढ़ रही है, कितने की, 10% से बढ़ रही है। फिक्स्ड एसेट्स कितने के थे, 3 लाख के थे, 3 लाख का 10% निकाल लोगे तो उतने की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब 30,000 से वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको डालोगे बाय फिक्स्ड एसेट्स करके, बाय फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, और 30,000 करके डाल दोगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हो रहा है हमारा गुडविल वगैरह बता रखी है हमें, बस रिवैल्यूएशन अकाउंट में इतनी ही चीज आ रही, प्लस माइनस कर लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा तुम्हारा। कर लेते हैं इसको, 30,000 आ रहा है, साफ पता चल रहा है प्रॉफिट हमारा। तो क्या कर दोगे यहाँ पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। और किस किस के पास चली जाएगा, ये एक्स वाई और जेड के पास चले जाएगा, 3-3-2 में। एक्स के, वाई के और जेड में उसके चले जाएगा 3-3-2 में, ठीक है। कितना जाएगा, 30 में से 12 और तो 14 माइनस कर दोगे, कितना हो गया, 16,000। 16,000 चली जाएगा तुम्हारा 3-3-2 में, 3-3-6 और 2 8, 3/8, ठीक है। निकाल लोगे इसका 16,000 का 3/8, 16,000 का 3/8 आ रहा है तुम्हारा 6,000।
इसका भी 6000 हो जाएगा, 6 6 12 और 4 इसका हो जाएगा फिर। ठीक है, 3 3 2 में हो गया। चेक कर लेते हैं इसको, 16000 आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो ये आ रहा है गेन ऑन रिवैल्यूएशन 16000। आगे बढ़ जाते हैं, क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए फॉर्मेट रेडी हो रहा है बस। कितने पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे, 3 पार्टनर्स के हिसाब से इसमें डालोगे पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड, और फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब इसमें डालोगे पर्टिकुलर्स, चेक कर ले नाम एक्स वाई जेड ही थे, हाँ एक्स वाई जेड ही थे, एक्स वाई और जेड, और फिर से पर्टिकुलर्स एक्स वाई और जेड। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, बाय बैलेंस बीडी से स्टार्ट करते हैं। बाय बैलेंस बीडी से स्टार्ट कितना करेंगे, देखो 1,60,000 और 50,000, ये जो है ये लोन अकाउंट का है, इससे कोई मतलब नहीं है। 1,60,000 50,000, 1,60,000 और 50,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, 1,60,000 50,000 के बाद पहले बैलेंस शीट में आओगे, चीजें देखना क्या क्या जा सकती हैं इधर से उधर। ठीक है, तो इधर क्या है हमारे पास, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व जाएगा बाय में 3 3 2 में, बाय जनरल रिजर्व डालोगे 80,000 है ना, हाँ 80,000 है, 80,000 चल जाएगा 3 3 2 में, तो कितना आ जाएगा 30,000, 30,000 और 20,000। फिर उसके बाद और क्या चीज बढ़ सकती है, मैंने यहीं पे बताया था, एडवर्टीजमेंट सस्पेंड जाएगा 2 में, 16,000 का है, 2 एडवर्टीजमेंट, 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 16,000 को बांटोगे 3 3 2 में, क्या करेंगे 16,000 को बांटेंगे 3/8 में, 3/8 में और 2/8 में। अभी निकाला था ना कितना कितना आ गया था वो, 12,000, 12,000 और नहीं रुक जाओ, कितना कितना आया था चेक कर लो एक बार, 12,000 को पूरा ही आ जाएगा ना, वो तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 16,000 का है, इसमें प्रॉफिट बांटा था, कितना कितना आया था, 6,000, 6,000 और 4,000 है, 6,000, 6,000 और 4,000। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 3 3 2 में चलेगी। फिर उसके बाद क्या है, हमारा पी एंड एल है, पी एंड एल कितने का है, 4,000 का है, ये भी जाएगा 2 पी एंड एल करके, 4,000 को बांट दोगे, इसको हटा दो यहां से, 4,000 को बांट देंगे 3 3 2 में, क्या आ जाएगा 4,000 इंटू 3/8, 1,500, 1,500 और कितना 15 15 30, 3,000 हो गया, और बाकी क्या बचा 1,000 बचा, 1,500 1,500 और 1,000। फिर उसके बाद यहां से बैलेंस शीट की सारी चीजें चले गई हैं। अब आ जाओ, इसके बाद कौन सा अकाउंट बनाया हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा था, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके डालोगे 6 6 4, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000, 6,000 और 4,000। फिर क्या बचा, बस सारी चीजें हो गई, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी हो गया, राइट ऑफ। फिर उसके बाद तुम्हारा प्रोविजन वाला पॉइंट हो गया था, फिक्स्ड एसेट्स ये वाला हो गया था, गुडविल वाले पे आ जाओ सीधे। ठीक है, गुडविल वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। गुडविल वाले पॉइंट में एक चीज गौर करना, देखो क्या चीज है कि गुडविल जो दी है तुम्हें फर्म की दी है यहाँ पे 80,000, और रिटायर कौन हो रहा है, वाई रिटायर हो रहा है, मतलब 3:3:2 में ये वाला रिटायर हो रहा है, तो गेनिंग भी क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, न्यू भी क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो 3:2 में बांटेंगे जो भी बांटेंगे। ठीक है, कर लेंगे एक बार गुडविल कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलो गुडविल कैलकुलेशन वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये पहला हमारा वर्किंग नोट हो गया आज का। और इसमें करना क्या है, देखो न्यू और गेनिंग जो हो जाएगा हमारा, न्यू स्लैश गेनिंग करके डाल दो, कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा।
अब 3:2 के हिसाब से इसमें बोल रहा है गुडविल ऑफ फर्म इज 80,000। गुडविल ऑफ फर्म जो है वो कितनी है, 80,000 है। अब किसका, वाइज शेयर ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट होती है, वाइज शेयर ऑफ गुडविल, वाइज शेयर ऑफ गुडविल निकालोगे कितना, 80,000 का 3 3 6 और 2 8, 3/8, ठीक है, कितना हो गया, 30,000 हो गया। ठीक है, अब ये 30,000 को बांटना है तुमने, कौन से रेशियो में बांटोगे 30,000 को, 3:2 में बांट दोगे, क्योंकि गेनिंग क्या है तुम्हारा 3:2। 30,000 इंटू 3/5 दैट इज 18,000 और 12,000। बस ये वाली गुडविल डालनी है। जर्नल एंट्री अगर याद होगी तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको याद करके देखना कैसे करके होगा। मैं यहाँ पे एंट्री कर दे रहा हूँ, क्या करके आएगी देखो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करके आती है, तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पे क्या आ जाएगा, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। एक्स और जेड करके वाई के उसमें डालोगे, कितना कितना अमाउंट डालोगे, कितना कितना आया था, 18 और 12, हाँ 18 और 12 आएगा, तो 18,000 इसमें आ जाएगा और 12,000 इसमें आ जाएगा, और इसमें क्या होगा, 18,000 यहाँ आ जाएगा और 12,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर याद होगा तो तुम, फिर उसके बाद क्या करना था, बस इतनी ही चीजें हैं, बस इतनी ही चीजें हैं, बाकी सारी की सारी तुम्हारी जो भी चीजें थी वो बढ़ चुकी हैं। ठीक है, प्लस माइनस कर लेंगे, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, टोटल कर लेते हैं कितना है, 1,30,000, 1,36,000। ठीक है, इसका भी निकालेंगे, 60,000, 30,000, 90,000, 90,000 और 6,000, 96, 96 और 30, 96 प्लस 30, 1,26,000। ठीक है, और इधर 50, 60, 70 और 74,000, इधर भी प्लस करके लिख लेता हूँ, 1,36,000, 1,26,000 और कितना है 74,000। बाकी क्या बचेगा यहाँ पे, टू बैलेंस सीडी करके डाल देंगे। देखो पेमेंट के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब उसका जो भी अकाउंट अमाउंट बचेगा तुम्हारा बाय का, तो कहाँ चली जाएगा वो, टू वाइज लोन अकाउंट में चली जाएगा। बैलेंस सीडी किसका, एक्स का बचेगा कितना, 1,36,000 में से माइनस करेंगे 6,000, 1,500 और 18,000, 6,000, 1,500 और 18,000, कितना आ गया, 1,10,500। वाई का देख लेंगे, 1,26,000 में से माइनस करेंगे 6,000 और 1,500, 118 और 500। ठीक है, ये हो गया। जेड का देख लेंगे, 74,000 में से माइनस करेंगे कितना है, 415 और 12, 12 और 5 17,000, चेक कर लेंगे 57,000। ठीक है, इतना है बस, चेक कर लेंगे आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। कैपिटल अकाउंट्स वगैरह में देखो कितना आ रहा है, 1,10,500 आ रहा है, 57,000 आ रहा है, और ये 40,000 कौन सा वाला है ना, ये लोन तुम्हारा ये वाला है, इसका ये जो 40,000 तुम्हारा भाई का पहले से लोन दिया था, ये वाला दिखा रहा है, ये 40,000, इससे भी कोई मतलब है नहीं हमें, क्योंकि भाई का लोन अकाउंट तो बनाना नहीं है हमें, जब भी बनाना होगा तो उसके हिसाब से देख लेंगे। फिलहाल अगर इसमें केवल क्या क्या बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था, तो उसके हिसाब से 1,18,500 ये आ रहा है, 1,10,500 ये आ रहा है और 57,000 आ रहा है। ठीक है, देखो 1,10,500 ये आ रहा है, 1,18,500 ये आ रहा है, 57,000 ये आ रहा है। ठीक है, बस इतनी चीजें करने की। अब क्या कर रहा है हमसे, और हमसे एक चीज और कह रहा था अभी हमें बनाने के लिए, क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो बैलेंस शीट बना लोगे इसमें, बस आगे बढ़ जाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या रहता है हमारा, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, लायबिलिटीज, अमाउंट और एसेट्स अमाउंट के हिसाब से हम चलेंगे। लायबिलिटीज
अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। देखो क्या क्या चीजें थी हमारे पास पहले से। सबसे पहले था हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स थे 2,50,000 के क्रेडिटर्स, 2,50,000। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व आएगा नहीं, पार्टनर्स लोन डाल दो, पार्टनर्स लोन अकाउंट्स, पार्टनर्स लोन अकाउंट्स कितने कितने हैं। देखो एक्स का है हमारे पास, एक तो 50,000 का लोन, ये डाल दे रहे हो। एक्स का है कितने का, ये अंदर ही डालने इसको, इन साइड में लिखना पहले, हाँ अंदर पे ही डाल लेंगे, कितना है 50,000 का लोन है। फिर उसके बाद वाई का लोन है, देखो 40,000 यहाँ से आया और 1,18,500 का यहाँ से आएगा, तो 40,000 प्लस 1,18,500, वाई का 40,000 प्लस 1,18,500, तो 1,18,500 में प्लस 40,000 कितना हो जाएगा, 158,500, 158,500। ठीक है, तो ये ऐसे ही करके लिख लो, उसका पूरा प्लस करके बाहर से लिख लेंगे। 158,500 में ऊपर वाले का जोड़ देंगे हम 50,000 का लोन, टोटल लोन कितना होगा 2,08,500 का, 2,08,500 का। और क्या कह रहे हैं हमसे, और हमारे पास क्या है, और हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स हैं। कैपिटल अकाउंट्स कितने कितने हैं, ये तुम्हारा यहाँ से टू बैलेंस शीट से पता चल जाएगा। कैपिटल अकाउंट्स वगैरह डाल देना, कितना है 1,10,500 है और 57,000 है कैपिटल्स एक्स और जेड का, 1,10,500 और 57,000। ठीक है, जोड़ लो इसको, 57,000 और 1,10,500, 167,500। और देखो और कुछ है इसमें, यहाँ के हिसाब से तो ठीक ही लग रहा है, हो गया सारा। चेक कर लें इधर से, और कुछ तो उतरने वाला नहीं है, बस हो गया। फिर इसको टोटल मारे, चलो देखते हैं। 2,50,000 प्लस 2,08,500 प्लस 1,675 6,26,000। चेक कर लेते हैं इसको, आ रहा है नहीं आ रहा है, सही आ रहा है। देखो 6,26,000 की हमारी बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है। ठीक है, अब एसेट साइड डाल लेंगे। एसेट साइड में क्या है, सबसे पहले हमारे पास कैश एट बैंक है। देखते हैं यहाँ पे कैश एट बैंक। देखो एडमिशन के टाइम पे कैश एट बैंक में काफी सारी चीजें होती थी, रिटायरमेंट के टाइम पे उतना नहीं है। पहले 50,000 का यही डाल लो, इन साइड में डालना बेटा। चेक करो कहीं कुछ कैश आया या गया तो नहीं, नहीं आया गया है, डायरेक्ट ही डाल दो फिर कैश के उसमें। हाँ क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ हुआ भी नहीं है, डायरेक्ट डाल दो 50, कोई परेशानी नहीं। 50,000 का है तुम्हारा, 50,000। ठीक है, फिर उसके बाद 50,000 के बाद बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल में है तुम्हारा 60,000 का है, ये है बिल्स रिसीवेबल 60,000 की, इसमें डाल दोगे बिल्स रिसीवेबल्स 60,000 के हो गए। फिर उसके बाद क्या है, डेटर्स हैं तुम्हारे पास। डेटर्स कितने के हैं, देखो डेटर्स 80,000 के थे और क्या लग गया था डेटर्स पर, 6,000 के लग गए थे, तो 80,000 में 6,000 काटा तो 74,000 आएगा। ठीक है, डेटर्स 80 के माइनस 6 के, ठीक है, तो 74,000 के डेटर्स आ गए। फिर डेटर्स के बाद क्या है, स्टॉक है 124 का। 124 में से ये वाला हटा था हमारा 12,000 का, तो 124 माइनस 12,000, स्टॉक 1,24,000 माइनस 12 के,
1,12,000 का आ जाएगा स्टॉक। स्टॉक हो गया। फिर अगला देखते हैं, देखो अगला क्या है इसमें। अगला है इसमें, देखो क्या कह रहा हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स कितने के हैं? 3 लाख के हैं। 3 लाख के बाद क्या कह रहा था इसमें, देखो यहाँ पे कह रहा था फिक्स्ड एसेट्स अप्रिशिएट हो रहे थे 10% से। तो 3 लाख के पहले से हैं और उस पर 10% का अप्रिसिएशन हो रहा है। तो फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख प्लस 3 लाख पे कितना 10% कितना हो जाएगा? 30 के हो जाएगा। 3 लाख प्लस 30 के 3,30,000 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या पॉइंट है हमारे पास? इसके बाद पॉइंट्स में कह रहा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये दोनों बढ़ चुके हैं हमारे। इसके बाद और कोई पॉइंट नहीं है। बस इसको प्लस करके देख लेंगे, देखो कितना कितना है। 50,000 प्लस 60,000 प्लस 74,000 प्लस 1,12,000 प्लस 3,30,000 हो जाएगा 6,26,000 हो जाएगा। ठीक है। बस इतना ही था हमारा बैलेंस शीट। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आज का हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो। ठीक है। और जो भी आपके पास बुक्स हैं अपनी, उससे आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। ठीक है। जो भी आपके पास बुक्स होंगी उससे आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। साफ कर देता हूँ मैं इसको। लो, ये पहला था, मतलब क्वेश्चन था ये। ये ऊपर से भी हटा दो। लो, हटा दो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हमारा वर्किंग नोट था गुडविल कैलकुलेशन का। फिर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में ये बैलेंस शीट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन और लगाते हैं आज के। देखो क्या कह रहा ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 ऑन 28th February 2023 सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। देयर बैलेंस शीट ऑन दिस डेट वाज एज फॉलोज। जो उनकी बैलेंस शीट है वो कुछ इस प्रकार से है। क्या क्या है हमारे पास? सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, बैंक डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स। फिर हमसे कह रहा है फॉलोइंग वॉज एग्रीड अपॉन। गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो 1,50,000 की है। सी सेल्स इज गुडविल शेयर। देखो ये हमें क्या दे रहा है? ये गेनिंग रेशियो दे रहा है। ये क्या दे रहा है? ये गेनिंग रेशियो दे रहा है। ठीक है। फिर स्टॉक रिवैल्यूड है 3 लाख। पहले कितने का था? पहले 2,50,000 का था, अब 3 लाख का हो गया, मतलब कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है। डेटर्स 1,50,000 पे हो रहे हैं। डेटर्स 1,65,000 के थे, अब 1,50,000 के हो रहे हैं, तो हमारी वैल्यू घट रही है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 से क्या 3,000 तक क्या हो रहा है? ब्रॉड डाउन टू 3,000, मतलब 3,000 तक कम हो रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले 10,000 के थे, अब 3,000 तक पहुंचा रहे हैं, मतलब हमें कितने का फायदा हो गया? इसमें 7,000 का फायदा हो गया। इन्वेस्टमेंट्स लॉस पे बेची है 10% का, तो इस पे लॉस हो गया। सी को पूरा पूरा पेमेंट कर देना, मतलब कैश से सी की क्या कर दिया हमने? पेमेंट कर। क्या क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। बस स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। फॉर्मेट क्या रहता है हमारा? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो पर्टिकुलर अमाउंट के साथ हमारा फॉर्मेट रहेगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट के साथ क्या करेंगे? देखो हमसे गुडविल वगैरह के बारे में बात कर रहा था, ये तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये देखो कि इसमें क्या क्या चल रहा है। इसमें कह रहा है स्टॉक रिवैल्यू हो रहा है 3 लाख पे। स्टॉक 2.5 लाख से 3 लाख तक पहुंच गया, मतलब फायदा हो गया 50,000 का। तो बाय स्टॉक अकाउंट आ जाएगा 50,000 का। फिर उसके बाद कह रहा है डेटर्स आर रिवैल्यूड एट 1,50,000। डेटर्स कितने के रिवैल्यू हो गए? 1,50,000 के। डेटर्स थे कितने के? 165 के थे। 165 के डेटर 1,50,000 के पहुंच गए, मतलब क्या हो गया? हमें लॉस हो गया 15,000 का। टू डेटर्स 15,000 का लॉस हो गया। फिर नेक्स्ट हमसे कह रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं? बी ब्रॉट डाउन टू 3,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 तक आ गए, पहले थे 10,000 के, अब कम हो गए। देखो ये चीज समझना, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अगर कम हो रही है तो हमें फायदा हो रहा है, तो वो कहां जाएगा? बाय में जाएगा, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 7,000।
फिर इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, इन्वेस्टमेंट्स बेची जा रही है 10% के लॉस पे। इन्वेस्टमेंट्स है 3 लाख की, 3 लाख के हिसाब से 10% का अगर लॉस हो रहा है तो कहाँ जाएगा हमारा टू इन्वेस्टमेंट्स करके आएगा और 30,000 आ जाएगा, क्योंकि 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट लगा लेना इनके सामने। फिर उसके बाद और कोई चीज नहीं है हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, बस प्लस कर दो इसको, कितना हो जाएगा 50 और 57 और 30 और 15, यहीं पे कमी आ रही है 57,000। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके आ जाएगा। ठीक है, 57,000 में से माइनस कर देंगे 45,000, कितना आ जाएगा 12,000। चेक कर लेंगे 12,000 ये आ रहा है, देखो 12,000। तो 12,000 के बाद देखो ए बी और सी में देना है कितना, 321, ए बी और सी में देना है कितना, 321 के हिसाब से। ठीक है, तो 12,000 को दोगे 3/6, 6,000। ठीक है, 12,000 को दोगे 2/6, 4,000, और इसका कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर बस हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट क्या रहेगा तुम्हारा, पर्टिकुलर, कितने पार्टनर है चेक कर लो, ए बी और सी 3 पार्टनर है, पर्टिकुलर एक यहाँ पे एंड लाइन बना लो पहले, उसके हिसाब से सही रहेगा ना। पार्टीशन यहां से कर लेते हैं, 3 पार्टनर के नाम आने हैं, पर्टिकुलर ए, थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे इसको भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेंगे, अब सही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करोगे पर्टिकुलर ए बी और सी डाल देंगे। पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी और सी। स्टार्टिंग बाय बैलेंस बीडी से ही होती है। बाय बैलेंस बीडी में ओपनिंग कैपिटल डालोगे कितनी कितनी है, 50, 30 और 20, 5, 3 और 2, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास जो बटने वाली चीज है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डालोगे, इस बार मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आया तो राइट हैंड साइड में जाएगा बाय पी एंड एल अकाउंट करके। कितने का था, 1,50,000 का था। 1,50,000 को 3, 2, 1 में बांटेंगे। 1,50,000 को 3/6, 75,000, 50,000 और 25,000। ठीक है, इतना इतना आ गया हमारा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, और कोई चीज नहीं है तुम्हारी बैलेंस शीट में जो बटेगी। ठीक है, तो सीधे सीधे क्या आ जाओगे, गुडविल में आ जाओगे। अच्छा, एक और था अभी पॉइंट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दो पहले, 6, 4 और 2 करके, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट करके 6,000, 4,000 और 2,000। और क्या करना है, इतनी चीजें हैं। अब बस क्या दोगे, यहां से गुडविल देनी शुरू कर देना। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल है 1,50,000, फर्म के गुडविल से उसका शेयर निकाल दोगे जो गया है। कौन गया है, सी गया है। सी का कितना था, 1/6 था। 1,50,000 का 1/6, 25,000। और इसको बांट दोगे कौन से रेशियो में, जो रेशियो उसने बता रखा है। कितना कितना था रेशियो तुम्हारा, 4:1 था। तो 4:1 में बांट दोगे 25,000 को, दैट इज 20,000 और 5,000।
इसको दे दो यहाँ पे गुडविल में, क्या करके चलिए आएगा हमारा बाय इज कैपिटल अकाउंट और बाय बी इज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे क्या करके आ जाएगा टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना कितना था हमारा 20,000 और 5,000, 20,000 और 5,000। ठीक है, 20,000 और 5,000 है। ठीक है, और क्या करना है इसके बाद चेक कर लो, बस इतना ही था। एक ये पॉइंट कह रहा है यहाँ पे सी इज पेड इन फुल, तो जब भी हम सी को पे करेंगे तो उस समय डाल देंगे, इसका और कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, और कोई पॉइंट तो दिख नहीं रहा है मुझे, बस इतनी ही चीजें हैं। चलो प्लस वगैरह कर लो, और सी का जितना भी पेमेंट बनेगी वो हम दे देंगे। कितना है 5,75,000 और 6,000, 5,81,000। ठीक है, अच्छा ये इधर को डाल के तुम्हें ए और बी में भी डालना पड़ेगा 20,000 और 5,000। ठीक है, यहाँ पे करोगे टू बैलेंस सी डी और टू कैश करके ना सी का पेमेंट करनी है हमें। तो 5,81,000 में से 5,81,000 में से 20,000 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5,61,000 आ जाएगा। इसको हटा दो यहाँ से, 5,61,000 देखो चेक कर लो, ये आ रहा है ए का 5,61,000। वैसे यहाँ से बी का निकाल लो, कितना है बी का 3,00,000, 3,50,000, 3,54,000, 3,54,000, यहाँ पे भी 3,54,000, और 354 में से 5 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 349 बचेगा। चेक कर लो 349 आ रहा है नहीं आ रहा, ये आ रहा है देखो 349। फिर उसके बाद कौन बचा, उसके बाद हमारा सी बचा है, सी का टोटल निकालना पड़ेगा 2,00,000 प्लस 25,000 प्लस 2,000 फिर 20,000 फिर 5,000, कितना हो गया 2,52,000 हो रहा है। यहाँ पे भी 2,52,000 हो जाएगा, और यहाँ पे जो बचेगा देखो सारा का सारा हमसे क्या बोल रहा था ना, सी इज पेड ऑफ इन फुल, तो जब सी को पूरा पूरा पेमेंट कर देनी है तो हमारा सी में चल जाएगा, कितना टू कैश करके सी में डाल देंगे 2,52,000। यही चीज यहाँ पे चेक कर लेना बस, 2,52,000 कहाँ गया, ये आ रहा है देखो अमाउंट पेड टू सी 2,52,000। ठीक है, बस इतना करना था। आगे बढ़ जाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट में तुम्हारा लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट के हिसाब से हम बना दिया। इस वाली लाइन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, क्या क्या था बैलेंस शीट में, डालना शुरू करो। क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बढ़ गया था, कैपिटल अकाउंट बचे हैं, कैपिटल अकाउंट्स किस किस का है कैपिटल अकाउंट, ए का और बी का, सी को तो पेमेंट कर दिया, तो कैपिटल डाल दो पहले, यहीं से कैपिटल ही डाल लो, कितना कितना है 561 और 349, 561 349 दोनों को जोड़ लें, 561 प्लस 349 9,10,000। फिर तुम्हारे पास क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, कितने कितने के हैं चेक कर लो। क्रेडिटर्स वही थे 1,20,000, क्रेडिटर्स थे हमारे पास 1,20,000 के, और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे देखो ये बता रहा था यहाँ पे ये वाला पॉइंट,
कौन सा वाला है ये? थर्ड वाला पॉइंट कह रहा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वी ब्रॉट डाउन टू 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए पे आगे थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे कितना डाल दोगे? 3,000 रुपए डाल दोगे। दिखाना है तो 10K माइनस 7K करके कर देना। ठीक है, बस इतनी ही चीजें आ रही हैं नजर, और कोई पॉइंट तो देख नहीं रहा है। बस हो गया, प्लस वगैरह मार दो फिर। कितना कितना है? 1,20,000 प्लस 3,000 प्लस 9,10,000, 10,33,000। चेक कर लेते हैं, ये आ रहा है 10,33,000। कर दो इसको टोटल 10,33,000। ठीक है, अब आ जाते हैं एसेट्स में। एसेट्स में क्या क्या है? सबसे पहले तो बैंक ही है। बैंक कितने का है? 25,000 का है। तो बैंक डालोगे 25,000। हुआ क्या क्या? जो तुम्हारा बैंक था, देखो 25,000 का बैलेंस था हमारे पास। ठीक हो गया। अब इसमें हमने करा क्या था? इसमें हमने ये करा था कि इन्वेस्टमेंट्स को बेचा था 10% के लॉस पे। बेचा था तो हमारे पास कैश आया होगा। अब कैश आया होगा तो हम उसको प्लस कर रहे हैं। कितना प्लस कर रहे हैं? देखो लॉस पे बेचा था ना 10,000 के, 3 लाख की हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, इसको 10% निकाला तो 30,000, उसको माइनस करा तो कितना आया? 2,70,000। 2,70,000 पे बेची थी, पैसा आया हमारे पास 2,70,000। फिर क्या हुआ? फिर हुआ हमारा क्या कह रहा था, कहाँ गया? हाँ, फिर हमारे पास क्या हुआ? सी इज पेड ऑफ इन फुल। सी को पूरा पूरा पेमेंट करी है। सी को कितने की पेमेंट करी है? सी को पेमेंट करी तुमने 2,52,000 की। इसको कैश बैंक करके भी डाल लेना। हाँ, 2,52,000 की पेमेंट करी थी। साफ साफ लिख दो इसमें 252। ठीक है, 2,52,000 की पेमेंट करी थी। तो ये जो पेमेंट का पैसा गया हमारे पास से, ये भी लिखना पड़ेगा। जो ये पेमेंट का पैसा गया तुम्हारे पास से, ये भी तो लिखोगे। तो इसको भी डालोगे 2,52,000 डालो यहाँ पे। अब ये पैसा गया है तो माइनस में जाएगा। इतनी चीजें करके हमारे पास आ जाना चाहिए बैंक। सुना क्वेश्चन में बैंक का भी स्पेशल दिखा रखा है मैं 43,000 का। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कितना है। 25,000 प्लस 2,70,000 माइनस 2,52,000, सही आ रहा है 43,000 आ रहा है। फिर आगे बढ़ जाओ। क्या है हमारे पास? डेटर है। डेटर कितने के हैं? 1,65,000 के हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आया था डेटर का। डेटर्स 1,50,000 के हो गए थे, तो डेटर डाल दोगे 165 माइनस 15। डेटर्स 165 माइनस 15, 1,50,000। फिर उसके बाद स्टॉक है। स्टॉक 2.5 लाख के हैं। स्टॉक पे स्टॉक हो गए थे 3 लाख के, देखो यहाँ पे। तो स्टॉक आगे आ जाएगा हमारा 3 लाख। क्या हुआ? 2,50,000 प्लस 50,000, तभी वो 3 लाख के वो होंगे। फिर क्या हुआ है? फिर इन्वेस्टमेंट्स है हमारी। अब देखो इन्वेस्टमेंट्स को क्या कर दिया था हमने? सोल्ड आउट कर दिया था। तो इन्वेस्टमेंट्स अगर बेच दी तो हमारे पास अब कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स की एंट्री नहीं करो। आगे बढ़ जाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स है 5,40,000 के। फिक्स्ड एसेट्स पे कुछ हुआ था क्या? फिक्स्ड एसेट्स पे कुछ नहीं हुआ। फिक्स्ड एसेट्स वैसे लिख दोगे। बस इतनी चीजें हैं, प्लस वगैरह कर लो इसको। 43,000 प्लस 1,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 5,40,000, सही आ रहा है। 10,33,000 आ रहा है। बस इतना था, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। ठीक है, लो क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रैक्टिस के काम में आ जाएगा। फिर ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट था क्वेश्चन के बाद। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, और ये थी लास्ट में हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, ऐसी क्वेश्चंस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।